से पहले जो 2021 से पहले जो एमओडी था, वो 1 दिन का ही एक असेसमेंट होता था 2 से 3 घंटे का। तो उसके अंदर आपका बेसिकली सिर्फ़ पर्सनैलिटी टेस्ट होता था 2 से 3 घंटे का। अ, उसके बाद जाके 2021 से इन्होंने चेंज कर दिया। अब ये आईएसएसबी के पैटर्न के ऊपर 4 दिन का जो है एक असेसमेंट होगी आप लोग की, जो होगा इस्लामाबाद के अंदर एनआईए में। एनआईए मीन्स नेशनल इंटेलिजेंस अकेडमी, जो कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ वहाँ पर इनकी अकेडमी है। वहाँ पर आप लोग का स्टे होगा और असेसमेंट आपकी उधर ही होगी। ठीक है? तो ये काइंडली जो कोई भी है अपने अगर माइक अगर म्यूट कर दे प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज। फारूक साहब, मैं अभी जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली जो एमओडी का पैटर्न होता है, जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। हमारी बारी यही स्केड्यूल इसी तरह स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग को एक ईमेल आएगी, एडमिन साहब आप लोग के साथ ईमेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि ईमेल किस तरह की होगी। उसके अंदर आप लोग को गाइडेंस मिल जाएगी। या मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी वकास ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। अच्छा, आ रही है, ठीक है, चले परफेक्ट हो गया। सो तो तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद जो है ना आप लोग के असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी किसी ने नीचे जिक्र किया कि 6 मार्च की डेट आई है, तो जैसा मैंने बताया ना 1 हफ्ता या 10 दिन, तो चले गुड हो गया। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो ये लोग प्रोविंस वाइज चलते हैं। प्रोविंस वाइज में सबसे पहले पंजाब आता है। पंजाब के कैंडिडेट्स को सबसे पहले कॉल की जाएगी। पंजाब के बाद फिर केपीके के कैंडिडेट्स होंगे, फिर साथ ही फाटा के, फिर सिंध के, फिर बलूचिस्तान के, फिर जीबी, एजे के, और सबसे एंड में जो वुमेन होंगी ना उनका एक अलहदा बैच होगा। वुमेन का सबसे आखिर में होगा। ठीक है? और जो पंजाब वाले हैं वो ये फिक्र ना करे कि जी हमें अभी तक कॉल नहीं आई, बैचेस में होंगे। लास्ट टाइम पंजाब के 4 बैचेस थे और केपीके के सिर्फ 2 बैचेस थे। तो आप लोग का आराम से, अगर फर्स्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आ जाएगा। सो पंजाब वाले कैंडिडेट्स आप लोग के लिए जरा ज्यादा जरूरी है, आप लोग का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? ओके। तो नहीं जी, माइनॉरिटी का भी साथ ही होता है। ठीक है? माइनॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कोई सीन नहीं होता, सबका एक साथ ही होता है, सिर्फ वुमेन का अलहदा होता है। ठीक है? अच्छा, अब मैं जरा आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं कि ईमेल के बाद जब आप लोग को ईमेल रिसीव हो जाएगी उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप लोगों को डेजिग्नेटेड जो टाइम होगा तकरीबन 2 बजे तक जो है आपको अ, जो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के साथ जो बिल्डिंग है उधर आप लोगों ने रिपोर्ट करना होगा। और अपने साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादा सामान नहीं लेके जाना। सामान का मैं बता दूं, सिर्फ अपने साथ अपनी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए कपड़े ले जाए, अपने बाकी नाइट के लिए कपड़े ले जाएं। ठीक है? टॉयलेटरीज वगैरह ले जाएं, और अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाने। डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन होगा, वो लाजमी लेके जाना है। और पैसे ज्यादा नहीं लेके जाने, 3-4 हज़ार रुपए, वैसे खैर भी पैसों की जरूरत भी नहीं होती, इतने ही पैसे लेके जाए बहुत है। ठीक है? तो जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग का सामान वगैरह सारा चेक होगा, आप लोग के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और आप लोग का जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो चेक होगा। उसके बाद आप लोगों से आपके मोबाइल्स ले लिए जाएंगे, वो ऑफ करवा दिए जाएंगे और वो अपनी पोजीशन में ले लेंगे। ठीक है? उसके बाद ये लोग आपको 4th फ्लोर पे लेके जाएंगे। ठीक है? वहां पर आप लोग को आपके चेस्ट नंबर्स अलॉट करेंगे और आपको आपके रूम्स उसी टाइम असाइन कर देंगे। अगर उस टाइम असाइन नहीं किए तो एंड ऑफ द डे पे करेंगे। ठीक है? उसके बाद जाके ये लोग आप लोग को एक हॉल में लेके जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आप लोग को उस हॉल में जो है ना वहां पर जमा कर देंगे, जो 4th फ्लोर पे ही मौजूद है। फिर जी एक मेजर साहब आएंगे। हमारी बारी तो ग्लासेस वाले मेजर थे। उन्होंने आके एक इंट्रोडक्टरी स्पीच की थी। ठीक है? वो आपको एक स्पीच देंगे कि वेलकम टू एमओडी, वेलकम टू एमओडी साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो एक मतलब शुरू में जो एक होता है एक इंट्रोडक्शन वगैरह देना। तो जैसे ही, और ये आपका 5 बजे के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है? 5 बजे के बाद अक्सर मेजर साहब आते हैं, उससे पहले आपको बिठाए रखेंगे। तो आप लोगों ने तंग नहीं होना, एक दूसरे से जो है ना थोड़ी सी दोस्तियां वगैरह शुरू कर दें, नेटवर्किंग स्टार्ट कर दें। अच्छा,
फॉर्म होगा, बायोडाटा फॉर्म होगा, सॉरी बायोडाटा फॉर्म होगा। अब इस फॉर्म के बारे में आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि इसमें कटिंग कोशिश करें ना करें, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल चीजें आपसे पूछी जाएंगी, यानी आपका नाम, आपके अब्बू आपके अब्बू का नाम, आपकी कितने बहन भाई हैं, आपकी शादी हुई है, शादी नहीं हुई हुई, आपका कौन से सेक्स से ताल्लुक है, आपके कास्ट का क्या नाम है, आपका घर का एड्रेस कहाँ है, आपका घर बॉर्डर एरिया से कितना दूर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने वैसे ही एक असेसमेंट कर देनी है। जिस तरह मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैंने एक अंदाजा लगा दिया कि मेरे घर से जो है ना तकरीबन 400 टू 500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बॉर्डर एरिया दूर है। तो आप लोगों ने कोई भी एक सपोजिट फिगर दे देना है, इट्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो बायोडाटा फॉर्म बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने फिल करना है। इसमें आपकी जो जो चीज लिखेंगे उसको याद रखिएगा। मैं आपको अभी से बता दूं, जो जो चीज आप मेंशन करेंगे ना उसको अपने याद रखना। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों ने अपना हाइट मेंशन किया है कि मैं 5 फुट 8 इंच हूं, तो इंटरव्यू में फिर ये नहीं बोल देना कि मैं 5 फुट 9 इंच हूं। वो फिर आपकी जो है ना स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। अगर आपने बायोडाटा फॉर्म में एक चीज लिखी और इंटरव्यू में आप कुछ और बोल देते हो, या आपसे एफटीओ अगर कुछ और पूछ लेता है, तो आपका वहां पर ही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो कटिंग नहीं करनी फर्स्ट, और सेकंड ये है कि ध्यान से हर चीज फिल करनी है। तो बायोडाटा फॉर्म में ये बेसिक सारी इंफॉर्मेशन होगी, ऑलराइट। और फिर एंड पे जाके बायो, ठीक है। तो इसके लिए आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 8 मिनट आप लोग को दिए जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका पहला वो था। उसके बाद जाके जब फॉर्म्स आपके वो जो आपके फॉर्म्स जो है फिल हो जाएंगे, फिर आपका जो है ना टेस्ट पहला आएगा, पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट आएगा। पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, ऑलमोस्ट 140 या 150 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जिसके आंसर होता है, जिसका जो है ना 5 ऑप्शंस होती हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। एडमिन अगर काइंडली आप बाकियों को म्यूट कर दे, लोग की अभी भी आवाजें वगैरह आ रही हैं मोबाइल की और डिफरेंट चीजों की, तो वो अगर म्यूट करवा दें आप प्लीज। मेरे मार्क्स कम थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो जो ये 140 पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें 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 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। इसमें आपकी जिन लोगों ने रास्ता कितना ना वही करता है, लेट राउंड बहुत कॉल आएगी। मेरे 70 राउंड बहुत बनते। यार ये जो भी 70 वाले हैं सर जी, थोड़ा सा अगर अपना माइक म्यूट कर दें, बाकी लोग वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि 140 आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें जो है ना आपसे आपकी पर्सनालिटी के मुतालिक क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको लोगों से बात करने में कोई हिचकिचाहट होती है, ठीक है। आपने लिखना है एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जो भी होगा आपने उसको पॉइंट आउट कर देना है। और इसका जो 140 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए टाइम होता है 20 मिनट्स या मैक्सिमम 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स के अंदर आपने 140 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें एक और चीज, एक क्वेश्चन आपसे तकरीबन 3 से 4 दफा पूछा जाएगा, वो भी मुख्तलिफ उल्टा करके। तो आप लोगों ने जो स्टांस रखा है उसी स्टांस पे कायम रहना है, अपने आंसर चेंज नहीं करने, ठीक है। मतलब एक तरफ अगर आप कह रहे हो ना कि मैं नेटवर्किंग करने में मुझे कोई इशू नहीं है, आगे जाके उसी तरह का क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा घुमा के, तो उसमें आपने ये नहीं कह देना कि जी मुझे जो है ना नेटवर्किंग करने में इशू होता है, और तीसरे क्वेश्चन में आप फिर न्यूट्रल जवाब देते हो, न्यूट्रल ऑप्शन चूज करते हो। सो इस तरीके से आप लोगों ने बचना है। बाकी ये कि इसके लिए जहां तक सोर्स की बात है, गूगल के ऊपर आप ये मैं एडमिन को साथ बल्कि कुछ शेयर कर लूंगा डाटा, वो आप लोग के साथ जो है लिंक्स वगैरह भी शेयर कर देंगे, और यूट्यूब की भी मैं उन्हें बता दूंगा जो वीडियोस होते हैं, ठीक है। जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, ये भी डे 1 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जब आपके 140 क्वेश्चन वगैरह 140 पर्सनैलिटी क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जाके आप लोग का नॉन वर्बल बेस्ड टेस्ट होगा। सो नॉन वर्बल बेस्ड टेस्ट में क्या होता है कि उसमें आपको कुछ फिगर्स दिए जाएंगे कि इफ दिस फिगर इज इक्वल टू दिस फिगर, देन दिस थर्ड फिगर, ये इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। और इसी तरह उसके अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 2, 4, 6 व्हाट कम्स इन द सीरीज, ऑलराइट। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन नॉन वर्बल बेस्ड उसमें आएंगे। ये ऑलमोस्ट ये भी तकरीबन कोई 70 के करीब होंगे या 60 के करीब होंगे। सो इसकी तैयारी के लिए भी मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा एडमिन को, आप लोग के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो
ये अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप लोग को आएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट एक होता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये टोटल होते हैं 70। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का पैटर्न होता है कि आप लोग के सामने जो है ना एक स्क्रीन लगी होगी और प्रोजेक्टर के थ्रू जो है ना आप लोग को एक वर्ड दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गन। आप लोग को 10 सेकंड्स दिए जाएंगे और 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आप लोगों ने जो है ना उसका एक सेंटेंस बनाना होगा। फॉर इंस्टेंस गन का आप लोगों ने जो है ना कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, यानी POF मैन्युफैक्चर गन्स, सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा जैसे और साथ ही साथ जो है ना टिक टिक भी बजेगी। सो 10 सेकंड्स एक्चुअली वो देते नहीं है, और 10 सेकंड से कम ही टाइम होता है। तो आप लोगों ने अपनी राइटिंग स्पीड पे फोकस करना है। सो इसके अंदर बहुत से ऐसे वर्ड है, लाइक गन आ गया, वेमेन आ गया, हॉट आ गया, लाइन आ गया, ब्रेव आ गया, करेज आ गया, पेट्रियाटिक आ गया, स्पाई आ गया, सेक्स आ गया, कोल्ड आ गया, इस तरह के वर्ड्स जो है ना ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चंस और हर वर्ड के लिए आपको 70 वर्ड्स और हर वर्ड के लिए आपको 10 सेकंड्स दिए जाते हैं, जिसपे आपने सोचना भी है और लिखना भी है, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद जब ये हो जाएगा तो आप लोगों को फिर एक और टेस्ट होगा जिसमें होगा कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें 13, अब मुझे लास्ट टाइम का याद नहीं है कि 26 हमारे इंग्लिश के थे और 26 उर्दू के थे या 13 थे। तो लेकिन वो ये होता है कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको मेंशन होगा, आपने उसका सेंटेंस कंप्लीट करा होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस के आई वेंट टू द मॉस्क, और आगे में आपने उसका सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसके लिए भी जो टाइम होगा वो भी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स होगा, ठीक है। इसी तरह उर्दू का भी यही सवालात होंगे कि जब मैंने उसको देखा, और आपने इसको फिर आगे सेंटेंस बना देना है। सेंटेंस बहुत शॉर्ट रखने, टू द पॉइंट रखने, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी, ठीक है। सो ये आप लोग का फिर जो है ना कंप्लीट द सेंटेंस वाला जो है ना टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जाके जब ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाके आपसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने पुट किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस लास्ट टाइम जो हमसे पूछा गया था, मैं आपको कोट कर देता हूँ। तो उसमें ये था कि इफ यू आर चेसिंग अ हाई वैल्यू टारगेट and you accidentally hit someone, what are you going to do? ठीक है। सो अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को इसको किस पर्सपेक्टिव में लेके चलते हो, ठीक है। मतलब अगर आप, अब इसके दो पहलू बन सकते हैं। अगर आप टोटली कहो कि मैं सीधा जी हाई वैल्यू टारगेट की तरफ जाऊंगा, तो इससे एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि चले आप कमिटेड बन जाओ। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि जी सिंस मैं हाई वैल्यू टारगेट को चेस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ एक बैकअप टीम होगी। सो मैं बैकअप टीम को कहूंगा कि कंसर्न जो बंदा है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और मैं आगे जो है ना उस हाई वैल्यू टारगेट को चेस करूंगा। तो इस तरह के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे सिनेरियो बेस्ड, जिनका आप लोगों ने पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर करना होगा। उसके लिए तकरीबन आपको 10 मिनट्स मैक्सिमम दिए जाएंगे या 15 मिनट्स, ऑलराइट। उसके बाद जाके इस टेस्ट के बाद जाके आप लोग का अगला टेस्ट होगा पिक्चर स्टोरी टेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली 2 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। पिक्चर स्टोरी टेस्ट में क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर आपको किसी भी किस्म की पिक्चर दिखा दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस 2 इंडिविजुअल्स खड़े हुए हैं। अब मेरे लिए वो लड़का लड़की हो सकते हैं, मेरे साथ वाले के लिए उसको 2 लड़कियां नजर आ सकती हैं, किसी को जो है ना बूढ़े लोग नजर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर एक कहानी बनानी है। कहानी जो है वो आप लोगों ने कुछ सुपरफिशियल नहीं बनानी, कहानी बहुत ही पॉजिटिव और कोई मीनिंगफुल कहानी बनानी है। फॉर इंस्टेंस हमारी बारी, पहली जो स्टोरी आई थी वो 2 लड़के थे, ठीक है। 2 लड़के एक खड़े हुए थे और उनके ऊपर जो है ना किस तरह एक पोल सा था। तो उसके ऊपर मैंने ये स्टोरी बनाई कि ये अहमद और अली हैं, ठीक है। ये जो है आजकल जिम्नास्टिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है उनके लिए आजकल बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। और उनका जो है ना एम है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए जो है ना वो आजकल मेहनत करे। तो ये भी आपको तकरीबन एक स्टोरी का आपको 6 या 7 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपने सोचना भी होगा और लिखना भी होगा, ठीक है। और दूसरी भी पिक्चर आपको इसी तरह बाजू का होगा कि एक लड़की है ना वो रोड के ऊपर गिरी हुई है, तो उसके ऊपर आपको पूछेंगे कि इसके ऊपर स्टोरी बनाए। या जिस तरह हम लोग के आईएसएसबी में जो है एक पहाड़ आया था और उसपे कुछ 2-3 नुक्ते बने हुए थे, तो कहा गया था कि इसके ऊपर स्टोरी बनाए। तो अ, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स जो है मैं एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोग को जो है ना वो अपने ग्रुप में जो है ना चढ़ा देंगे, बता देंगे कि एग्जांपल किस तरीके से। और अगर आप लोग को उसमें समझ नहीं आता तो
खैर आप लोग के क्वेश्चंस को फिर मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा, मैं तरीका भी बता दूंगा इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी से फिलहाल आप लोग को एक बेसिक असेसमेंट बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जाके आपका फाइनल जो टेस्ट होगा डे 1 के ऊपर, वो होगा, आपसे पूछा जाएगा कि अपनी जिंदगी का कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट बताएं। हमारी बारी तो ये पूछा था, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑलराइट, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, या साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि अपने अपने दोस्त की नजर में आपके दोस्त के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपके एनिमी के वीकनेसेस क्या हैं। तो इसमें वो आपके आपके दोस्त के या एनिमी के वीकनेस स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पूछे, वो बेसिकली आपके स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस पूछ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में हमेशा वो स्ट्रेंथ्स लिखें जो आप डिफेंड कर सकते हैं, जिसको आप एक्चुअली प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने 3 डे स्टे के अंदर। और वीकनेसेस हमेशा वो मेंशन करनी है जिसको आप, जिसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट भी आपने किया हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये वीकनेस लिखते हैं कि जी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर जो एफटीओ है और साइकोलॉजिस्ट है वो लोग तो आपकी माँ बहन नहीं कर देंगे, ठीक है, इंटरव्यू में। और जो डीडीजी है, अगर आप में से किसी का आगे होता है री इंटरव्यू, तो डीडीजी उसकी माँ बहन नहीं कर देगा, ठीक है। और वो बहुत रूथलेस लोग है, वो लिहाज नहीं करते किसी का, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो हमारे साथियों के साथ वहां पर हुआ था, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कोई वीकनेस करेंगे तो उसमें आपको फंसाएंगे। लेकिन अगर आप ये वीकनेस लिखते हैं कि जी आ, मैं जो है बहुत ज्यादा आ, चीजों का बहुत ज्यादा बारीक बीनी से जो है ना एनालिसिस करता हूँ, बट मैंने अब इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं चीजों को क्या नाम है ऑन द फेस वैल्यू अब देखना स्टार्ट कर दिया। हर चीज को मैं पिन पॉइंट उसके साथ नहीं देखता। तो इसमें ये भी है कि आप बता रहे हो कि मैं इम्प्रूवमेंट्स मैंने की है। और इसी तरह स्ट्रेंथ्स वगैरह जो है ना वो भी सिर्फ उतने ही बताओ जो आप इनको डिफेंड कर सको। और इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि एक पेज के ऊपर अपने 50 से 60 स्ट्रेंथ्स लिखो और उसमें से फिर वो वाले स्ट्रेंथ्स चूज करो जो आप जो है ना जिन पे आप वाकई जिन पे आपका फर्म ग्रिप है। इसी तरह वीकनेसेस अपने लिखो और फिर उन वीकनेसेस को साइड पे करो या सेलेक्ट करो जिनके ऊपर आपका फर्म ग्रिप हो कि यार इस पे मैं डिफेंड कर सकता हूँ। तो डे 1 का ये सारी कहानी है, ठीक है। डे 1 में आपका तकरीबन 8-9 बजे तक आप लोग फ्री हो गए, फिर आप लोग का खाना वगैरह होगा, ठीक है। फिर आपको 10 बजे लाइट्स आउट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जाके डे 2 पे आप लोग को सुबह सुबह उठा देंगे, ठीक है। और डे 2 पे आप लोग के जो चेस्ट नंबर्स आप लोग को अलॉट किए हुए उसके बेसिस पे ग्रुप्स बन जाएंगे। एक ग्रुप में तकरीबन 8 या 9 कैंडिडेट्स होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग का एक ग्रुप बन जाएगा डिफरेंट चेस्ट नंबर्स का, यानी चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 17, चेस्ट नंबर 18, इस तरह करके ग्रुप्स बन जाएंगे। और हर ग्रुप का जो है ना एक एफटीओ होगा। एफटीओ स्टैंड्स फॉर फील्ड टेस्टिंग ऑफिसर, या जिन्होंने आईएसएसबी दिए उसमें जीटीओ होता था, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ठीक है। तो एफटीओ आप लोगों को ले जाएगा एक रूम के अंदर, ठीक है। हर ग्रुप को आप अलग अलग रूम्स में लेके जाएंगे। तो ये एफटीओ जो है ये सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग को एक सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठा दिया जाएगा फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट चेस्ट नंबर, ठीक है। एफटीओ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेगा, ऑलराइट। उसके बाद जाके हर बंदे से एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन लेगा, यानी जो आप लोगों ने बायोडाटा फॉर्म में लिखा होगा वही चीजें आप लोगों से कंफर्म करेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग याद रखे, बायोडाटा में जो भी लिखेंगे वो आप लोगों ने सही से वो करना है। तो डे 2 में जब सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा एफटीओ से, तो एफटीओ आप लोग को पूछेगा कि ग्रुप डिस्कशन करनी है, तो आप लोगों से पूछ लेगा कि यार आप लोग खुद कोई टॉपिक सजेस्ट करोगे या मैं आपको टॉपिक दूं। अगर आप लोग के आपस में कोई बाहमी मुशावरत हुई हुई है पहले ही, तो आप लोग कोई अपनी मर्जी का एक टॉपिक पहले से डिसाइड कर लो और कहो कि हम सर इस पे करना चाहते हैं। अगर एफटीओ ने इजाजत दे दी तो उसी पे आप लोगों ने डिस्कशन करनी होगी, नहीं दी तो एफटीओ अपनी मर्जी का एक टॉपिक देगा। और 80 to 90% चांस होता है कि एफटीओ खुद अपनी मर्जी का टॉपिक देता है, ऑलराइट। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हमारी बारी जो हमें टॉपिक दिया था कि द इम्पैक्ट्स ऑफ येलो जर्नलिज्म ऑन द मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। और ये तमाम डिस्कशन जो है ये इंग्लिश में करनी होती है, कोई भी चीज उर्दू में नहीं करनी, सारा कुछ इंग्लिश में आप लोगों ने डिस्कशन करनी है। सो कोशिश कीजिएगा, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की डिस्कशन होगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ इनपुट हर मेंबर ने लाजमी देनी है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस ग्रुप डिस्कशन। इसमें सिर्फ आप लोग का ये चेक करना होता है कि क्या ये बंदा किसी भी एक सोशल सेटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने उसमें जो है ना अपना एटलीस्ट 2 दफा आप लोगों ने इनपुट हर बंदे ने देनी है, ठीक है। जो भी आप
कैंडिडेट होगा ग्रुप में, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो 2 दफा एटलीस्ट अपना इनपुट दे। एक शुरू में इनपुट दे, कोशिश करे मिड या एंड में जाके जो है ना इनपुट दे, ठीक है। और अगर आप इनिशिएट कर सकते हैं तो वो एक अच्छी चीज कंसिडर की जाएगी। जब 25 मिनट्स हो जाएंगे तो एफटीओ जो है खुद ही बोल देगा कि जी टाइम्स अप। उसके बाद जाके पहला जो चेस नंबर होगा, पहला जो सीक्वेंस में जो भी होगा, उसको बुलाएगा और उसको एक टॉपिक देगा। लेक्चरेट होगा ये सेकंड वाला। तो लेक्चरेट के अंदर वो उनको जो चेस नंबर होगा उसको कहेगा कि आप रूम से बाहर जाएं, ये आपका टॉपिक है, इस पे आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस पे आप सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देन फिर अंदर आए और आपने फिर लेक्चर देना है। सो 2 मिनट्स का एक लेक्चरेट देना होता है। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मेरा टॉपिक था कि मेरा टॉपिक गालिबन उसके हवाले से था, ये प्राइवेसी के हवाले से था, प्राइवेसी लॉस के ऊपर था, प्राइवेसी लॉस इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। तो उसके ऊपर 2 मिनट उस दिन उस वक्त जो है ना पेगासस सॉफ्टवेयर का नया नया एक सीन आया था। तो उसके ऊपर मैंने डिस्कशन वगैरह की थी। इसी तरह बाकी लोग का, किसी का एजुकेशन के ऊपर था, किसी का ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर था, किसी का जो है ना वुमेन वायलेंस के ऊपर था, किसी का जो है ना इकोनॉमी के ऊपर था। तो वो 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी और फिर वापस आके कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो है ना पॉइंट, अपना आपने लेक्चर देना है, ठीक है। अगेन कुछ भी सही नहीं है होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, वो इस चीज पे आपको नहीं देखें, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी स्टैंडिंग को चेक करेंगे कि बंदे में या बंदी में कॉन्फिडेंस है, बंदा या बंदी डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोसेस में तकरीबन आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद एफटीओ, उसके बाद आप लोगों का जो है ना आईओ के साथ इंटरव्यू होगा डे 2 के ऊपर। ये डे 2 ही अभी चल रहा है। सो तो इसमें फिर ये होगा कि आईओ आईओ स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, भी इसको बोला जाता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बोला जाता है। सो बेसिकली एक ऑफिसर के साथ आप लोग का इंटरव्यू होगा फॉर 25 to 30 मिनट्स का, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली थोड़ा सा आप लोग को जनरल नॉलेज का सेक्शन छेड़ना पड़ेगा। थोड़ी सी जनरल नॉलेज देख लीजिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लें, अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर ले 2 मिनट्स का, 2 मिनट्स या 1.5 मिनट का एक फर्म सा इंट्रोडक्शन। और जीके के सवाल इस तरह के पूछ सकता है कि 10 बलूचिस्तान के शहरों के नाम बताओ, सिंध के 10 शहरों के नाम बताओ, इंडिया के 15 शहरों के नाम बताओ, चाइना के कोई 5 से 6 शहरों के नाम बताओ, फला फला मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तालिबान की हुकूमत कब आई थी। और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, लाइक कि कहाँ जॉब करते हो, सैलरी कितनी है, इधर क्यों आना चाहते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लाइक कि अगर हम आपको तखरीबकारी करने का कहें किसी इलाके में, तो क्या आप तखरीबकारी करोगे या नहीं करोगे। तो इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी एक बिल्कुल ही फेयर किस्म का आंसर देना है। ये जवाब बिल्कुल नहीं देना कि यस सर मैं तो जाके 10 डोज प्रो मैक्स धमाके करके आऊंगा। इसके ऊपर आपको फौरन ही वो लोग जो है ना स्टॉप करेंगे और कहेंगे कि जी आपने लोग का नुकसान करना है, आपने लोग को मारना है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ये है कि जो जो थोड़े से रिजर्व लोग होंगे ना, जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, उनको जो है ना थोड़ा सा सेक्सुअल क्वेश्चंस में जो है ना ये लोग वो करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिस्ट भी फंसाएगा और ये आईओ भी फंसाएगा। तो सिंस यहाँ पर सारे मैच्योर लोग हैं तो मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेता हूँ। पूछेंगे जी आपने पॉर्न फिल्म देखी हुई है, ठीक है, do you have a girlfriend or your boyfriend, did you ever had the opportunity of performing any sexual acts, आपके साथ किसी ने परफॉर्म किया है, अगर आपको मौका मिला तो आप करोगे, अगर आपको एमओडी ने कहा करने को तो आप करोगे, आपको कोई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, आपको आपने कभी ड्रग्स वगैरह लिए हैं, पार्टीज वगैरह की हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। बिल्कुल कूल एंड काम रह के इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। लोग को बहुत ऑकवर्ड लगेंगे ये सवाल, लेकिन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये डे 2 पे आपका ये खत्म हो गया, आयोग के साथ आपका इंटरव्यू हो गया, दैट्स इट, डे 2 आपका खत्म हो गया। उसके बाद आता है आपका डे 3 में आपको सुबह उठाएंगे और आप लोग कहेंगे अपने पीटी किट्स में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ईमेल में बता दिया जाएगा आपने साथ अपने पीटी किट्स लेके आने हैं। तो उसमें ट्राउजर आप पहन सकते हो और शर्ट पहन सकते हो जो आप जॉगिंग या स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हो। अगर कोई बंदा शॉर्ट्स पहन के जाना चाहता है तो शॉर्ट्स भी पहन सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पहले एक चक्कर दिलवाएंगे पूरे ग्राउंड का वार्म अप करने के लिए।
उसके बाद जाके हर ग्रुप का जो है ना पहले होगा इंडिविजुअल टास्क या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है? तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, उसमें एक जिगजैग होता है, एक उसमें टार्जन स्विंग होता है, एक उसमें क्या नाम है डिच क्रॉसिंग होती है, एक ब्रिज होता है, एक हाई जंप होती है और इसके अलावा थैंक यू। हाँ, ठीक है? ये तकरीबन 7 किस्म के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स में होता है आपको एक डेज़िग्नेटेड स्पॉट में जो है ये लोग बिठा देंगे, सॉरी खड़ा कर देंगे। जैसे ही व्हिसल बजेगी ना, तो व्हिसल के साथ ही आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है। सीक्वेंस आप लोग अपनी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले मंकी ब्रिज करना चाहते हैं, आप वो कर लें। अगर आपने पहले टार्ज़न वो करना है, स्विंग करना है, तो वो कर लें, ठीक है? इसके अलावा 2 मिनट्स का टाइम होता है, आपने इसमें 7 के 7 ऑब्स्टिकल्स करने होते हैं। बट अगर आप में से कोई थोड़ा-सा स्पीड अप होता है, ठीक है? तो लाइक थोड़ा-सा जिसकी स्पीड अच्छी है या जिसका एथलेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो रिपीट भी कर सकता है। जितना आप रिपीट करोगे ना, ठीक है? उतने ही आपके पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो ये इंडिविजुअल टास्क हर एक ने करना है, ऑलराइट? उसके बाद जाके जब इंडिविजुअल टास्क हो जाएँगे फिर आपके आ जाएँगे ग्रुप एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है? तो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि हर बंदे को जो है ना ग्रुप के हर मेंबर को लीडर बनाया जाएगा और उसके लिए डिफरेंट किस्म के सिनेरियो जो है ना वो मेंशन होगा, ठीक है? सिनेरियो में क्या होता है उसके अंदर कुछ कुछ एरियाज़ होंगे जो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड यानी आप उसमें नहीं जा सकते और आपको कुछ इक्विपमेंट पकड़ा दिया जाएगा लाइक ड्रम्स पकड़ा दिए जाएँगे, ठीक है? और कुछ रोप्स वगैरह पकड़ा दिए जाएँगे और आपको कहा जाएगा कि एफटीओ आप एक-एक को करके बुलाएगा, ठीक है? एक-एक को एफटीओ को एक-एक को करके बुलाएगा और लीडर साहिबान को बताएँगे कि अच्छा जी, ये आपका पूरा सिनेरियो है और इसमें ये चीज़ें आपके लिए इनबाउंड है, ये चीज़ें आउट ऑफ बाउंड है, ये आपका ड्रम है। आपने अपनी टीम को पॉइंट ए से पॉइंट